नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। स्थानीय निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी से बढ़ती जा रही है। वार्ड प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र का दौरा करके दावे और वादे कर रहे हैं। इन दावे और वादों के बीच में वॉइस ऑफ एमपी की टीम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मिल रही है और उनके दावे वादे और मुद्दों के बारे में जानकारी ले रही है। मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 में, जहां पर कांग्रेस ई के प्रत्याशी श्रीमती कमला महेश सोनीग्रा चुनाव लड़ रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनकी चुनावी रणनीति क्या है, वो किन वादों और दावों के साथ चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी प्रतिनिधि श्री महेश जी सोनीग्रा से बात करते हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार। महेश जी, आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं हैं? वार्ड में तो साहब समस्या 15-20 सालों से चली आ रही है। वार्ड में नालियाँ ढंग से बनी हुई नहीं, पुरानी नालियाँ चली आ रही। जो नालियाँ का रूप छोटा होने के बजाय चौड़ा हो गया है, नालियाँ सब चौड़ी हो गई है, जिनका आए दिन लोग नालियों में गिर रहे हैं। नालियों का लेवल नहीं है, सड़कें नहीं है। सड़कों में सीवर लाइन डाली, पानी की पाइपलाइन डाली, उसमें सारे रोड खोद दिए हैं। वार्ड में साइकिल क्या मोटरसाइकिल और चलाने में साइकिल भी नहीं चल पा रही, ऐसी हालतें हैं रोडों की। तो मेन समस्या सड़क की है और नालियों की है। आप किन विकास के किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपका चुनावी एजेंडा क्या है? हमारा सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि सड़क का मुख्य तरह से काम करेंगे। सड़क और नाली का फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम करना मेरा उद्देश्य है। और सफाई की व्यवस्था पूरी देखना है। सफाई पूरी चौपट पड़ी है वार्ड में, और वार्ड में सफाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है और कोई मतलब जवाबदार व्यक्ति इसको कोई यहाँ भरने के लिए तैयार नहीं है। पेयजल की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? पेयजल की कुछ गलियों में समस्या है। जो हाइट पे पड़ता है, हमारे पुराने जो मोहल्ले हैं वो ऊंचाई पे रहते हैं, तो ऊंचाई पे क्या है, पानी की सप्लाई बड़ी व्यवस्थित नहीं पहुंच पा रही है। उस सप्लाई की व्यवस्था के बारे में मैं पूरा भरपूर प्रयास करूंगा और उन गलियों में पानी पहुंचाने का मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप विकास के क्या क्या काम और करेंगे? विकास के कार्यों में मेरे वार्ड नंबर 2 में वो लेटरिंग पिछले 2 साल से सफाई नहीं हो रही, 3 साल से। उस लेटरिंगों की साफ़ सफाई करके ना अभी तो उनको मैं चालू करवाऊँगा। उसके बाद वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की मेरी योजना है, मैं वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाऊँगा। कोई ख़ास आपका एक कोई विज़न हो, कोई ऐसा सपना हो जो आप अपने वार्ड में करना चाहते हो, ऐसी कोई ख़ास बात हो तो बताइए। ख़ास बात तो ये है कि मेरे वार्ड में एक मांगलिक भवन की बहुत आवश्यकता है। गरीब और घर के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग बड़े परेशान हैं। इन शादियों के महंगे रिसोर्ट करने की उनकी क्षमता नहीं है। तो एक मिनिमम सिटी में हमारे वार्ड में एक मांगलिक भवन का निर्माण मेरी इच्छा है कि मैं उसको लिए भी प्रयास करूँगा। अमृत पेयजल योजना जो है 7 सालों से अटकी पड़ी है, उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? अमृत योजना में हमारी अगर बोर्ड बनती है तो बोर्ड का सबसे पहला काम हम इस अमृत योजना को ऊपर लागू करेंगे और अमृत योजना सबसे पहले लाएंगे। हमारी बोर्ड बनी तो सबसे पहला यही काम करेंगे। भ्रष्टाचार यानी रिश्वतखोरी पे क्या कहना चाहेंगे? नगर पालिका में ये नासूर की तरह फैल रहा है। ये नासूर, कांग्रेस की बोर्ड बनेगी तो अवश्य इस नासूर को हम मिटाएंगे और इसको हमेशा के लिए इसको वो जो खटमल मारने की दवाई आती है ना, उस दवाई डाल के इनको सबको मारेंगे। हर बात का पैसा लगता है, चाहे राशन कार्ड बनाना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, नामांतरण हो, कोई भी काम करना हो पैसा लगता है। बिल्कुल। इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए पैसा नहीं लगेगा, ये हमारा प्रयास है। रिश्वतखोरी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारी बोर्ड बनी तो रिश्वत का नामो निशान नहीं रहेगा। शासन की किन योजनाओं का लाभ दिलाएंगे आप? शासन की योजनाओं की जितनी भी योजनाएं चल रही है, चाहे गरीब विधवा पेंशन हो, चाहे राष्ट्रीय सहायता पेंशन हो, चाहे वो जो गरीबी रेखा के नीचे जब जिस परिवार में मृत्यु हो जाती है, उस परिवार का अगर सदस्य का नाम है तो उसको राष्ट्रीय सहायता 10,000 रुपये मिलती है। उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और उनको दिलवाएंगे। आपका बोर्ड नहीं बना और शिवराज सरकार है, कैसे काम कराएंगे? हमारा बोर्ड नहीं बना और हम पार्षद बने तो चाहे बोर्ड किसी का ही बनो, उस काम को हम करा के रहेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए हम करेंगे। कांग्रेस की क्या संभावना है समझते हैं? कांग्रेस की संभावना ये है साहब, कांग्रेस का बहुत बढ़िया अभी माहौल है शहर में। पिछले 15 से 20 सालों से बीजेपी की नगर पालिका रही है, बोर्ड रहा है। इनमें बिल्कुल भ्रष्टाचार धाप के हुआ है, कंबल ओढ़ के घी पिया इन्होंने और शहर की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया।